नमस्कार। नमस्कार। महाराज अभिजन नाम से मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। उसका उद्देश्य है महाराष्ट्र और राजस्थान के जितने भी अभिजन हैं उनका मैं उनके पास जाके उनका जो ज्ञान है वो लोगों की जैसे कॉमन मैन है उनकी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ी हुई है वो एक बहुत ही जानी मानी कलाकार है। उनके अलग पेंटिंग्स है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उनका जो जीवन का प्रवास है उसके बारे में हम सोचेंगे थोड़ा सा। तो मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपसे करवा देता हूँ। उनका नाम है तृप्ति सेठ। तृप्ति जी उदयपुर से है। थ्रेड पेंटिंग, धागे से चित्र तैयार करना, ये अपने आप में एक अनोखी कला है। एक सुई, धागा और अपनी दृष्टि से उन्होंने अपनी इस कला को एक नई पहचान दी है। जब मैंने उनकी थ्रेड पेंटिंग देखी तो मुझे किसी ऑयल या वाटर कलर पेंटिंग जैसा एहसास हुआ। अपनी कला में इमोशंस, डेप्थ और डायमेंशन वे लाना चाहती है। यूनिटी इन हार्मोनी दुबई में जो एग्जीबिशन हुआ उसमें भी उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। और उनके जाने माने पेंटिंग्स है, उनके बारे में बताऊंगा। 10 नेशनल लीडर्स, अमिताभ बच्चन जी का पोर्ट्रेट उन्होंने निकाला है। जैसे कि पनहारी होते हैं वैसे हमारे राजस्थान में पानी लेके जाने वाली जो महिला होती है उसका एक चित्र उन्होंने बनाया है। राजस्थानी पगड़ी उसका भी चित्र उन्होंने बनाया हुआ है। प्रेइंग वुमन, अशोका, बुद्ध, राधा और आईना और बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये जो पेंटिंग्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा उनके साथ बातचीत करने वाले। तो मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपका जो बचपन है वो कहाँ पे गुजरा, आपकी पढ़ाई कैसे हुई और फिर आप ये पेंटिंग की तरफ कैसे आकर्षित हुई? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आपके चैनल पर मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया। तो मैं उसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अब चलते हैं हम मेरे बचपन की ओर। मेरा पैदाइशी दिल्ली में हुआ, लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप, बॉर्न तो दिल्ली में हुई पर उदयपुर में ब्रॉटअप हुई, वहाँ पे परवरिश हुई। उदयपुर एक बहुत सुंदर जगह है और वहाँ पूरा झीलों का शहर कहते हैं उदयपुर को, तो सुंदर जगह है। और वहीं पे ही मैंने ये कला को देखा और बचपन मेरा बहुत सरलता से निकला क्योंकि मैं सबसे छोटी थी घर में, तो सबका लाड़ प्यार और बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थी, तो सभी का बहुत प्यार तो से। आपका एजुकेशन कौन से बैकग्राउंड से हुआ? आप आर्ट्स में किया है करियर या? नहीं, मैं मतलब आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट था स्कूल में, तो उधर ही मैंने मतलब म्यूज़िक और आर्ट दोनों लिया था। उस हिसाब से मतलब सितार मेरा एक सब्जेक्ट था स्कूल में। अच्छा। तो और मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो उसमें एक आर्ट सब्जेक्ट लेना भी बड़ी बात है कि सब लोग साइंस और कॉमर्स इस तरफ भागते हैं। मैंने आर्ट्स का सब्जेक्ट लिया था। अभी देखिए वाटर कलर पेंटिंग है, ऑयल कलर है, एक्रेलिक है। हाँ। तो ये जो थ्रेड पेंटिंग है उसके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। तो अपने प्रेक्षक जो है उनको ये चीज़ बताइए कि क्या है। जनरली क्या है कि जब हम कलर के डिफरेंट शेड्स हैं, तो कलर से बनाना एक अलग कला है और धागे के अलग अलग डिफरेंट शेड्स लेकर बनाना वो एक अलग कला है। धागे में थोड़ा सा सीमित हो जाते हैं हम, लिमिटेशंस आ जाती है कि हमें उस लिमिटेशन में ही वो उतने इमोशंस, उतनी डेप्थ और डालना पड़ता है। बाकी तो मटेरियल की लिमिटेशन है उसमें। हाँ, मटेरियल की लिमिटेशन आ जाती है। कलर में आप वाटर कलर व ऑयल कलर व बहुत सारे कलर मिक्स कर आप उनका शेडिंग बराबर बना सकते हैं, लेकिन धागे में ये एक लिमिटेशन होती है कि उसमें बहुत सारे धागे आप मिक्स करके नहीं बना सकते। तो ये आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला कि ये सब छोड़ के मैं धागे से कुछ न बुनने में आपको कैसे ये इंटरेस्ट पैदा हुआ? एक्चुअली जब हम छोटे थे तो जनरली कढ़ाई बुनाई तो घरों में चलती रहती थी कि अभी गर्मी की छुट्टियां आई हैं तो क्या करना है, तो चद्दर पे कुछ कढ़ाई करना, रुमाल पे कुछ कढ़ाई करना, तो फूल और कुछ ऐसे बनाते थे।
फिर उदयपुर में एक लेडी है राज रानी करके, वो उनके सिटी पैलेस में उन्होंने अपनी पेंटिंग्स लगा रखी है। तो वो इसी बेस पे थी, पर वो पूरी चित्रकारी बनाती, ऐसे नेचुरल चीज़ें बनाती थी और पोर्ट्रेट्स बनाती थी। तो उन्हीं को देख के मुझे हुआ कि ये करना है। जनरली वो उन्होंने किसी को सिखाया नहीं, मतलब उनके कोई स्टूडेंट नहीं थे, पर मैं बार बार सिटी पैलेस में जाकर उनको देखती रहती थी कि वो किस तरह से बना रही है। तो उससे फिर मैंने ये ग्रहण किया कि मुझे बनाना है। और फिर ऐसा हुआ कि जब मेरी ये बात है, जब मेरा कॉलेज जस्ट ख़त्म हो रहा था और मेरा सगाई हुआ, तो मुझे था कि मेरे हस्बैंड को मुझे कुछ यूनिक गिफ्ट करना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले पेंटिंग बनाया था। ये मेरा पेंटिंग है जो मैंने सबसे पहला पेंटिंग बना के उनको गिफ्ट किया कि सगाई के ऊपर कुछ तो मुझे अलग गिफ्ट करना है। तो ये मैंने उनको गिफ्ट किया था ये पेंटिंग। तो अब बाद में अपने मुंबई में आना आप आई है। तो मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट है और कल्चरली बहुत ही अलग सिटी है मुंबई। तो उसका नर्चरिंग में कैसा आपको फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? तो आपकी जो कला है उसके प्रति जो आपका और कुछ आगे बढ़ने का रास्ता था, वो मुंबई की वजह से कुछ उसका फ़ायदा हुआ आपको? मैं ऐसा बोलूँगी कि जहाँ जहाँ मैं जैसे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी गई थी या विल्सन कॉलेज में, ये बताने के लिए कि ये मेरी कला है, तो इसमें मुझे अगर आगे करना है, पर यहाँ पर वो सेक्टर नहीं था। टेक्सटाइल का डिज़ाइनिंग का सेक्शन ही नहीं था। उनके यहाँ सिर्फ ये था। तो फिर इवेंचुअली मैंने अपने आप से ही मतलब थोड़ा सोच के कि अभी ये पेंटिंग पोर्ट्रेट ऐसे बनाई जाए, इस तरह से खुद धीरे धीरे कोशिश करके डेवलप करा ये खुद ही। तो अपना ये अभी देखिए राजस्थान में बहुत सारी परंपरा है। तो उसमें से एक जो दिख रहा है मुझे, पानी लेके जाने वाली जो महिला है, उसका पेंटिंग आपने निकाला है। तो उसका इंस्पिरेशन के बारे में जरा थोड़ा बताइए। उदयपुर में एक जैसे लेक पैलेस, पिछोला घाट, फिर वहाँ पे 2-3 घाट है ऐसे, चांद पोल, वहाँ पर भी एक घाट है। तो वहाँ जनरली सब लेडीज़ इसी तरह हम जब जाते हैं सुबह सुबह देखने के लिए वो नज़ारा, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है जब पूरे पानी से तालाब भर जाते हैं। तो वो एक बहुत सुंदर झीलों की सिटी का, झीलों की सिटी है, तो वो बहुत सारे तालाब है। तो जब वो पूरे भर जाते हैं तो वो एक दृश्य देखने जैसा होता है। तो वहाँ से ही एक ऐसे आइडिया आया कि ये बनाना चाहिए। मतलब ये तो जैसे एक सिंगल लेडी का मैंने बनाया। मैंने ऐसे जो मेरी पहले जो बहुत फेमस हुई, वो एक लेडी और छोटी बच्ची उसके साथ। तो छोटी बच्ची ने ऐसे हाथ में मटका लिया है, बड़े ने ऐसे सिर पे लिया है एक हाथ में। तो उस हिसाब से वो चित्र भी निकाला था। अभी देखिए आपने उसका जिक्र किया कि अमिताभ बच्चन जी से आप मिली हुई है। तो वो जो किस्सा है वो सब लोगों को बताइए, वो क्या कैसे हुआ है सब? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, जब हम छोटे थे तो अमिताभ जी का इतना फ़ैन फॉलोइंग, इतना, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ कि बस किसी भी तरह अमिताभ जी से मिलना है। पर उदयपुर रहते हुए बम्बई में कभी ऐसा सोचा नहीं कि मिल सकेंगे। दूसरा, शादी करके आई तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत अमिताभ जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। इतने उन्होंने गाने गाए और गाने रिकॉर्ड करे। वो कलाकार है, वो कलाकार है, वो सिंगर है। तो उन्होंने उनके इतने गाने गाए, रिकॉर्ड करते थे और ऐसे। तो मैं शादी करके आई तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं उनका एक चित्र बनाती हूँ, पोर्ट्रेट बनाती हूँ। ये बात है साल 2003 की। अच्छा। तब मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया था और फिर हम उनकी बर्थडे पर देने गए। मतलब ये उनका पोर्ट्रेट बनाया था, ये आप देख सकेंगे। तो ये उनका पोर्ट्रेट है जो मैंने बनाया था। और हम उनको उनके घर देने गए। तो पहले तो वॉचमैन ने थोड़ा सा आनाकानी, अरे आप कहाँ जा रहे हो? फिर बोले नहीं ये देना है। तो बोले अच्छा तो आइए अंदर। और फिर उन्होंने उनका मुझे पर्सनलाइज्ड लेटर भी लिखा था। सब अपने इनको, हाँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अमिताभ जी को मिलने के लिए बहुत सारे लोग, उनका ड्रीम होता है। ड्रीम, हाँ। और उन्होंने अपना पर्सनलाइज्ड लेटर लिखा। उन्होंने लिखा द थ्रेड पेंटिंग ऑफ माई फेस इज़ वेरी एक्सिक्यूट, थैंक यू। तो इस तरह का उन्होंने मुझे, तो आपको रिकॉग्निशन मिल गया उसकी वजह से। मिला, हाँ। तो आप कोई भी सब्जेक्ट चुनती है इस पेंटिंग के लिए, तो उसका इंस्पिरेशन क्या होता है आपके लिए? अभी जैसे मैंने रिसेंटली खजुराहो का बनाया था, तो हम खजुराहो गए थे अभी दिसंबर में घूमने के लिए। तो वहाँ पे मैंने जो उनकी कारीगरी देखी, वो जो स्कल्पचर्स थे उनमें जो कारीगरी थी, पुराने लोगों ने इतना अपनी जान डाल के वो स्कल्पचर्स बनाए।
तो 3-4 पिक्चर्स जो भी मैंने क्लिक किए थे तो उनमें से एक मुझे अच्छा लगा, तो ऐसे इंस्पिरेशन इस तरह से मिलता है। कभी राधा कृष्ण के मंदिर गए तो राधा कृष्ण का इंस्पिरेशन मिला कि क्यों ना इस तरह से लगाएं कि भाई राधा और कृष्ण का प्यार तो ऐसा था कि अगर राधा अपने आप को आईने में देखे तो उसे कृष्ण ही नज़र आता है। इस तरह का उनका प्यार था कि इतना पवित्र उनका प्यार था कि अगर वो अपने आप को आईने में देख रही, पानी में देख रही, तो उसकी दूसरी झलक कृष्ण ही है। तो इस तरह से मैंने उनका तो लिया थी। अभी जो आपने आज तक के पेंटिंग किए हुए हैं, तो आपको कहाँ वो प्रेजेंट करने का मौका मिला? जैसे एग्जीबिशन कौन से आपने अटेंड किए, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? मैंने मुझे अभी 28 साल हो गए इस फील्ड में, और मैंने बहुत जगह एग्जीबिशंस करे, मतलब नेहरू सेंटर में करे एग्जीबिशंस। स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट एग्जीबिशन हमने आर्ट वॉक में किया था, ओबेरॉय होटल जो बॉम्बे में नरीमन पॉइंट पे है, आर्ट वॉक होटल। तो उसमें मैंने उनको अपना आर्ट बताया था। वो लोग फ्री में देते हैं, वो लोग आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं। तो वो मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन थी। मैंने 1998 में वो एग्जीबिशन किया था, और 15 दिन के लिए उन्होंने वो आर्ट वॉक गैलरी दी थी मुझे। अच्छा, मतलब वहाँ से मुझे प्रोत्साहन मिला कि लोगों को पसंद आया। तभी मैं पोर्ट्रेट्स ही बनाती थी। तो वहाँ पर मुझे पामेला जी मिले थे, और उन्होंने कहा कि अरे आप इतना सुंदर पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो आप सबसे पहले उन्होंने मुझे B.R. चोपड़ा का दिया था कि आप उनका पोर्ट्रेट बनाइए। तो ये उनका भी लेटर है, वो उन्होंने भी मुझे लेटर लिख के दिया था ये कि ये देखिए, उनका भी पूरा हैंड रिटन लेटर है कि आप इसमें आगे बढ़िए इस तरह से कि थैंक यू फॉर मेकिंग द एम्ब्रॉयडर्ड पोर्ट्रेट ऑफ B.R. चोपड़ा। आई एम वेरी हैप्पी with the quality of the portrait, and I wish you all the luck and the unique venture in this art. I will be in contact with you again. Regards, पामेला चोपड़ा। तो ये इस तरह से उनका लेटर था मेरे पास। वहाँ पर वो मुझे मिली थी, और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया दिया, बिकॉज मैंने उनके लिए 5-6 पोर्ट्रेट बनाए। जावेद अख्तर का बनाया, यश चोपड़ा जी का बनाया, B.R. चोपड़ा जी का बनाया, ऐसे। तो अभी आपने सितार का भी उल्लेख किया। हाँ, तो आप और एक कला उसमें भी माहिर है आप। हाँ, आपके काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पर मैंने रील्स देखे हुए हैं। तो सितार की तरफ आप कैसे बढ़ी, और आपके गुरु कौन है, आपकी परंपरा क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सितार मेरा स्कूल में सब्जेक्ट रहा है। मैंने स्कूल में किया था, फिर बस स्कूल कॉलेज में सितार करके मैं जब बॉम्बे आई शादी करके, तो मेरा गुरु थी रोहिणी सापितकर करके, उनके पास मैंने वापस से ज्वाइन किया था। वो शिष्य रही है कार्तिक कुमार जी की, नीलाद्री कुमार और वो साथ ही हैं, कार्तिक कुमार जी की वो शिष्य रही हैं। तो उनसे आगे की मैंने तालीम ली, और फिर आगे के विशारद तक के मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे। तो इसीलिए मैं अभी ज़्यादा तो नहीं, पर YouTube पे ऐसे थोड़े थोड़े लेसन्स डालती हूँ सितार के, ताकि जो भी किसी को, बच्चों को, बड़ों को कुछ सीखना हो तो उससे वो फ़ायदा ले सके। तो मैंने अभी अराउंड 80 राग का मैंने डिस्क्रिप्शन डाल चुकी हूँ मैं YouTube के चैनल पर। तो देखिए कि मेरा चैनल का उद्देश्य महाराष्ट्र और राजस्थान है, और आप भी उससे जुड़ी हुई है, आपके रूट्स कहीं ना कहीं राजस्थान में जाते हैं, मेरे भी रूट्स राजस्थान में जाते हैं। तो आप कैसे जोड़ना चाहोगी राजस्थान और महाराष्ट्र को? आपको कैसे लगता है? दोनों स्टेट के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। ओके, देखिए, दोनों स्टेट अपने अपने तरह से बिल्कुल बराबर है। राजस्थान अगर आर्ट और कल्चर में इतना आगे है, तो महाराष्ट्र भी कम नहीं है। महाराष्ट्र में इतनी संस्कृति देखने को मिलती है, तो मतलब महाराष्ट्र भी उतना ही अपना शिवाजी महाराज का उनका है, यहाँ पर महाराणा प्रताप का है, तो दोनों का वर्चस्व तो नहीं। अभी फोक म्यूजिक के बारे में, जो फोक म्यूजिक राजस्थान की धरोहर है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? उदयपुर में जैसे पपेट शो होते हैं, उसके पपेट शो भी होते हैं, और वहाँ पर उनका तो फेमस गाना है वो फोक सॉन्ग, कालियो कूद पड़ो मैदान में, वो वहाँ का फेमस है कि एकदम सब वो बजेगा, और ये साइकिल पंचर कर लायो, ये वहाँ का फेमस फोक ये है सॉन्ग। तो हम लोग अभी हमारे जो अंतिम पड़ाव की तरफ जाते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि आपकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं, और आप और कुछ इसमें कौन से सब्जेक्ट पे काम करना चाहती है ऐसा?
भविष्य में मेरी ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा सकूं, क्योंकि मेरा अभी तक का ये एक्सपीरियंस रहा है इतना 28 साल से मैं जहाँ भी मैंने एग्जीबिशंस करी है, नेहरू सेंटर में लिया, फिर बॉम्बे आर्ट फेस्टिवल में पार्ट लिया, दुबई में ये यूनिटी ऑफ हारमनी में पार्ट लिया मैंने, तो मैंने जहाँ भी दिल्ली में लिया पार्टिसिपेट किया था, तो जहाँ भी पर वहाँ पर सब जगह अभी तक ये आर्ट इतना मैंने एग्जीबिशन में सारा ऑयल कलर, वाटर कलर या दूसरा वो लिपन वर्क या मंडला आर्ट ये देखते हैं, पर धागे का काम का कोई भी एक भी बंदा नहीं है कि जो ये धागे का काम करता है। तो मेरा आगे यही भविष्य में उद्देश्य है कि मैं आगे इस आर्ट को बताऊं लोगों को कि ये आर्ट भी है, ये भी एक फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। तो इस बार अभी यही सोचा कि थोड़ी वर्कशॉप्स लेती हूँ तो लोग सीख सकेंगे, जो नई आने वाली पीढ़ी है वो इसे सीखे और इसे आगे बढ़ाए, इस आर्ट वर्क को आगे बढ़ाए। तो अभी ये इसी पे मैं काम कर रही हूँ कि थोड़ा सा नेचर पे भी अब बनाऊँगी, बड़ी पेंटिंग्स बनाऊँगी, तो उस पर काम तो कर एक अपने प्रेक्षकों को इसके बारे में जानकारी हो कि एक पेंटिंग के लिए आपको कितना समय लगता है? हाँ जी, अब जैसे अगर ये साइज मुझे बनानी है तो एटलीस्ट ये साइज बनाने में 1 महीना जाएगा। 1 महीना लगता है? हाँ, 1 महीना लगता है। आप दिन का 4 से 5 घंटा बैठेंगे तो भी 1 घंटा जैसा इस साइज को लगता है। ये बहुत ही मेहनत का काम है। हाँ, अगर आप मेरी ये वाली पेंटिंग देखेंगे तो ये छोटी सी है, ये 4 इंच की है, यहाँ से देखेंगे 4 इंच बाय 5 इंच। सिंबॉलिक है कुछ ना कुछ उसमें। सिंबॉलिक है इसमें। ये सिंबॉलिक है कि मतलब मैं आंखों से अश्रु की जगह फूल गिर रहे हैं, ऐसा कि एक लेडीज में कितना सहन शक्ति है कि उसके ऊपर मैंने दर्शाया है कि भले उसके ऊपर कितना भी कुछ भी गिर रहा है, मतलब हाँ, ये आप देखेंगे कि उसके ऊपर कितना भी अगर मुसीबत आ रही है, ये ग्रे कलर है तो मुसीबत का कलर है, या ये कि कितना भी, पर वो उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे, आंसू की जगह फूल, वो हंसकर सब चीज़ें सहन कर लेती है। और उसमें इतनी ताकत है, मतलब नारी में इतनी ताकत है कि असहन शक्ति है, तो वो सब चीज़ सहन कर सकती है। ये सब आपका जो काम है वो कहाँ पे देख सकते हैं? मीडिया पे आपका जो भी अकाउंट है वो उसके बारे में भी बताइए कि लोग वो फॉलो कर सके, वो देख सके इसकी वजह से। हाँ जी, मेरा मीडिया का इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तृप्ति सेठ 23 मेरा इंस्टा का आईडी है, लिंक में हम दे सकते हैं जब भी, हाँ, लिंक में। और यूट्यूब चैनल का भी लिंक है तो उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि YouTube पर भी पेंटिंग और ये डाला है। तो नए जो नई जनरेशन है, हाँ, और उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं नई जनरेशन को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप आएँ, जुड़ें हमारी धरोहर से, क्योंकि भारत के पास अनगिनत आर्ट है, कल्चर है, पूरा हेरिटेज से भरा है भारत। ये मैं एक छोटा सा आर्ट बता रही हूँ, लेकिन अगर हम छोटे छोटे गाँव में जाते हैं तो इससे भी भरपूर आर्ट हमें मिलेगा। जो वहाँ का लोकल आर्ट है वो और भी जाना पहचाना, मतलब उसको पहचान मिलनी चाहिए। तो मैं नई जनरेशन से यही चाहूँगी कि वो आएँ और जुड़ें, इस आर्ट से जुड़ें, और हमारे आर्ट को आज भारत तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें इसे बाहर भी ले जाना है, मतलब आउट ऑफ इंडिया में भी ले जाना है और वहाँ पर फेमस करना है इस आर्ट को। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारा युवा वर्ग आए, जुड़े इस चीज़ से, हमारे हेरिटेज से, हमारे कल्चर से, हमारे आर्ट से, हमारी ज़मीन से जुड़े, यहाँ से छोड़ कर नहीं जाए, हमसे जुड़े, हमारी ज़मीन पे जुड़े, इस तरह से। तो देखिए, आज हम लोगों ने तृप्ति सेठ उनसे बातचीत की, और अपना आज का एक्सपीरियंस ऐसे है कि इससे पहले जो भी मैंने 15-20 ब्रॉडकास्ट कर चुका हूँ वो पूरे मराठी में थे। अच्छा। आज का जो ब्रॉडकास्ट है वो हिंदी में रहा, तो इसका क्या बोलते हैं, उसका स्प्रेड है, उसका जो दायरा है वो बढ़ने वाला है। और मैं यही चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र में अच्छा है वो राजस्थान के लोगों तक पहुँचे, राजस्थान में जो भी अच्छा है वो महाराष्ट्र के लोगों तक पहुँचे। ऐसे दोनों तरफ से हम लोग समृद्ध होना चाहते हैं। तो आपने आज जो टाइम दिया और ये सब सारी बातें अपने प्रेक्षकों को बताई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।